हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल कव्य ऑनलाइन स्टडी। कव्य ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करते हैं सीटेट और रिपीटेड से रिलेटेड, जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस किस कारक का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन जो है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। जब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो इस वाक्य में कौन से किस कारक का प्रयोग हुआ है, किस कारक का चिन्ह, मतलब कौन सा चिन्ह है। तो हम देखते हैं, चार ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है कर्म, बी है अपादान, सी है करार, डी है अधिकरण। तो हम इस पे बात करते हैं। इसका राइट आंसर जो होता है बी सही होता है। बी सही होता है, अपादान कारक होता है। यह जो होता है प्रदान कारक कैसे होता है, यह वृक्ष से मतलब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। जब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यह जो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान से अलग होना। यह जो होता है जब अलग हो रहा है तो पेड़ से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वह क्या हो रहा है, वृक्ष से जो हो रहा है पत्ते गिर रहे, तो वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो यह क्या हो रहा है, हिमालय से जब गंगा निकलती है तो अप्रदान कारक होता है। अगर दे दे कि राम ने घर से विद्यालय जाता है, तो राम क्या कर रहा है, घर को छोड़ रहा है, विद्यालय की तरफ जा रहा है, तो इसके यह क्या होता है, अप्रदान कारक होता है। तो राइट आंसर भी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होता है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होता है। तो देखते हैं, चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है 3, बी है 4, सी है 2 और डी है 5। तो यह राइट आंसर सी सही होता है। सी सही होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में यह पूछता है तो वचन पूछेगा तो दो प्रकार के होता है, एक वचन और बहुवचन। यही संस्कृत में अगर पूछ दे तो जब संस्कृत में पूछेगा तो हम 3 वचन लगाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मेरा राइट आंसर बी सी सही होता है, 2 होता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, बाल का स्त्री लिंग है। बाल का स्त्री लिंग है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है बाला, बी है बालिका, सी है वाली, डी है ये सभी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर ए सही होता है। ए सही होता है, बाला। जो बाल का स्त्रीलिंग जो होता है बाला होता है, बाला होता है। तो राइट आंसर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखते हैं, 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है उत्साह, बी है चक्रव्यूह और डी है सी है मृत्यु और डी है संकल्प। तो हम इसमें देखते हैं, जब स्त्रीलिंग पूछे तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ये दोनों में से कोई से भी पूछे तो पहले तो यहाँ पे देखना है मेरा है या मेरी है, मेरा है या मेरी है। तो यह दोनों में से अगर स्त्रीलिंग पूछे तो मेरी लगाइएगा, अगर पुल्लिंग पूछे तो मेरा लगाइएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो ये है उत्साह, मेरा उत्साह, मेरा उत्साह, मेरी उत्साह, यह नहीं ना है मेरा उत्साह। तो यह जो होता है यह गलत हो गया। यह भी जो होता है चक्रव्यूह, मेरा चक्रव्यूह, मेरा चक्रव्यूह क्या हो रहा है, चल रहा है। तो यह स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग है, यह पुल्लिंग है। मृत्यु, मेरा मृत्यु नहीं, मेरी मृत्यु, मेरी मृत्यु निश्चित है या हो गया, मेरी मृत्यु हो गया या मेरी मृत्यु निश्चित है। तो यह क्या होगा, मेरी है, तो यह स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर सी सही होता है। सी सही होता है, मृत्यु। अगर डी जो होता है संकल्प, मेरा संकल्प, मेरा संकल्प, मैं संकल्प लेता हूं, मेरा संकल्प है, यह जो होता है पुल्लिंग होता है। तो राइट आंसर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो इसे हम गलती कर देते हैं, नहीं जब रहता है तो हाँ में करके चले आते हैं,
तो यह गलती ना करें, नहीं जो है वहाँ पे एक बड़ा सा अंडरलाइन कर दे या एक बड़ा सा गोला कर दे, ताकि हम कभी भी हमारा ध्यान क्वेश्चन पे जाए, उस क्वेश्चन पे जाए तो वहाँ पे बड़ा सा गोला या जो अंडरलाइन होता है उस पे ध्यान जाए तो समझ में आता है कि क्या पूछा है। तो देखते हैं, नहीं पूछा है तो महाप्राण। तो देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। ए है ख, बी है घ, सी है झ और डी है ज। तो इसका राइट आंसर डी सही होता है, डी सही होता है ज। जैसे होता है देखिए महाप्राण अल्पप्राण, तो महाप्राण और अल्पप्राण, तो पहला होता है 5 वर्ग होता है ना, 5 वर्ग जो होता है उसमें पहला जो होता है अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण और 5वां अल्पप्राण होता है। तो यह जो होता है महाप्राण जो होता है दूसरा होता है और चौथा होता है, दूसरा और चौथा होता है। तो देखिए दूसरा और चौथा जब होता है तो क क्या हो रहा है, अल्पप्राण हुआ। ख इसमें पहला ख है तो महाप्राण हुआ। उसके बाद ग घ चौथा वर्ड है, यह जो होता है दूसरा वर्ड है, यह चौथा वर्ड है। उसके बाद अंग, उसके बाद हो च छ, जब झ यह क्या हो रहा है, झ जब है वह चौथा वर्ड है। और उसके ज क्या है, ज जो है वह अल्पप्राण होता है, ज जो होता है अल्पप्राण होता है। तो राइट आंसर सी डी सही होता है, राइट आंसर डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, अहंकार का सही संधि विच्छेद कीजिए, अहंकार का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है अहं धनकार, बी है अहंकार, सी है अहंक धर आर, डी है अ प्लस अहंकार अहंकार। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर ए सही होता है, ए सही होता है, क्योंकि यह जो होता है अहम धनकार होता है। यहाँ पे संधि विच्छेद करने के लिए बताया है कि किसी भी पे अगर अहंकार है तो जो अंक का मंत्रा होता है, जो अंक का मंत्रा ऊपर दिया रहता है उसको जब नीचे लाते हैं तो अहम म में बदलेगा, अहम मतलब म में आधा म में बदलेगा, तब उसके बाद प्लस कार होगा। अगर संस्कार में भी ऐसे ही समधन कार होगा। तो यह भूले नहीं, जो अंक का मंत्रा होता है उसको नीचे जब लाएंगे तो म में बदलेंगे, म में वह परिवर्तित होता है। तो राइट आंसर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धस्वर होता है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है स्वर, बी है व्यंजन, सी है अनुनासिक, डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो होता है बी सही होता है, बी सही होता है, क्योंकि यह होता है व्यंजन होता है। अर्धस्वर कौन कौन सा वर्ड होता है। तो अर्धस्वर जो वर्ड होता है यह होता है और वह होता है, यह जो होता है अर्धस्वर होता है, अर्धस्वर होता है। यह और वह को अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। यह क्या होता है, एक व्यंजन होता है, यह जो होता है व्यंजन होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, पक्ष स्वर नहीं है। तो देखिए एक ट्रिक है, अगर आप लोग याद कर लीजिए इस ट्रिक को, इस ट्रिक के माध्यम से इसको आप कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप कर लेंगे। तो देखिए पक्ष स्वर पूछा है और नहीं भी पूछा कि जो पक्ष स्वर नहीं है। तो देखिए इसमें आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। तो आओ उल्लू, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। तो जब बीचे बीचे जो कह रहे हैं वो क्या हो रहा है, मध्य स्वर हो रहा है। बीचे बीचे को क्या कर रहा है, मध्य स्वर कर रहे हैं। तो आओ उल्लू, आओ, अ और ओ, उसके बाद उ, इसमें क्या होता है पक्ष स्वर में होता है। देखिए उ जो हुआ पक्ष स्वर हुआ, आओ उल्लू पीछे पीछे का मतलब पक्ष होता है, और बीच का मतलब मध्य होता है, और एक और होता है अग्र होता है। तो इसमें देखिए अहू जो है पक्ष हो रहा है, पक्ष जो हो रहा है ना, औ जो है यहाँ पे औ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पक्ष हो रहा है ना। फिर से औ जो है पक्ष हो रहा है, उसका अ जो हो रहा है क्या हो रहा है, मध्य में हो रहा है।
आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। बीचे जो होता है मध्य होता है, तो राइट आंसर भी सी सही होता है, सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं न, रस संप्रदाय के जनक कौन है? रस संप्रदाय के जनक कौन है? तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है भरत मुनि, बी है दंडी, सी है ए बी दोनों, और डी है ये उपयुक्त सभी। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर ए सही होता है, ए सही होता है भरत मुनि। रस के जो जनक होते हैं, संप्रदायक होते हैं, वह भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, अलंकार अलंकार संप्रदाय के जनक प्रवर्तक कौन होते हैं? तो देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है भरत मुनि, बी है भामय, सी है दंडी, डी है विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर बी सही होता है, बी सही होता है। और यह जो है भरत मुनि जो है, यह रस का जनक है, रस का जनक होते हैं। तो आज के राइट आंसर बी सही होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।